अच्छा, एज ए स्पिनर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा एक्सपोज नहीं हुए, आज भी बहुत एक्सपेंसिव रहे वो, मेरे ख्याल है उनके बारे में भी ये बात कही है। कुछ क्रिकेटर्स बात करते हुए दिखाई दिए थे, हमारे उस्मान के बारे में भी आमिर ने कहा कि बहुत स्लो गेंद करते हैं और बैकफुट पे जाके उनको हिट लगी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में पड़ बहुत जल्दी लिया जाता है। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती और उस्मान तारिक दोनों जिस तरीके के स्पिनर हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत जल्दी पकड़ लेती है। एग्जैक्टली मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में असीम भाई बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब सारी टीम्स आपसे कहाँ पर कर रही होती हैं। अब उस्मान तारिक का ये चीज़ कंफर्म थी और आपको पता है सब कॉन्टिनेंट तो उस्मान तारिक थोड़ा सा सपोर्ट कर गई, उसको कंडीशन सपोर्ट कर गई बेसिकली। अगर ये जाके खेले ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, वहाँ इतना सक्सेसफुली बॉल नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ स्पिन नहीं होता। वहाँ पर आपको थ्रू पेस अपने आप को बचाना होता है और वहाँ पर आपको उस मतलब जो लेंथ होती है उससे आपको फ़ायदा एडवांटेज लेना होता है। और यही सेम चीज़ चक्रवर्ती के साथ भी हुई है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भाई पाकिस्तान के मैच में भी ये जो अभी लास्ट मैच उन्होंने खेला था उसमें भी आज भी उन्होंने 40 रन दिए। तो ये अगर वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, अबरार कल 24 रन देकर गए, 3 आउट करके गए। नंबर 2 1 2 अगर दुनिया में माने जाते हैं तो वरुण चक्रवर्ती को अगर मैं देखता हूँ तो कंटिन्यू एक्सपेंसिव चल रहे हैं। नहीं, वरुण चक्रवर्ती को वर्ल्ड क्लास तो नहीं कह सकते, जो उसकी इस वक्त बॉलिंग की फॉर्म है और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, मतलब वो एक एवरेज मीडियोकर बॉलर की तरह बॉल कर रहा है। आज भी मैं देख रहा था हेडमायर को, ही वाज लाइक पिचिंग 7वें स्टंप पे तो ऑफ स्टंप के बॉलें फेंक रहा था वो, 2 वाइड बॉलों को उसने कट मार दिए इस चक्कर में। तो मतलब वो बिल्कुल ही एवरेज मीडियोकर बॉलर की तरह बॉलिंग कर रहा है। एक अटैकिंग बॉलर जैसे बॉल करते हैं जो हमने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स देखे हैं लाइक राशिद खान एंड ऑल, ये लोग विद इन स्टंप्स अटैक करते हैं, कितना भी अच्छा प्लेयर हो। तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर मेरे हिसाब से कहलाता है। कल हमने अबरार को भी ये देखा, उसने विद इन स्टंप्स बॉलिंग की है, उसने कहीं बाहर बॉल नहीं की, उसने कहीं कटे नहीं खिलाई हैं आके। यही एक बड़े बॉलर की निशानी होती है, जो डरता नहीं है, जगह पे बॉल डंडों में बॉल करता है। ये इंपॉर्टेंट, यही आमिर का सवाल भी, आमिर ने जो बात की, आमिर का कहना था कासिम के उस्मान तारिक एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, उनके मतलब ज़्यादा रफ्तार से स्लो गेंद करते हैं और उनको ज़्यादा छक्के बैकफुट पे लगें। और यही उन्होंने कहा कि साइम और अभिषेक के बारे में भी वो ये बात कह रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी खामियों को बहुत जल्दी बेनकाब कर देती है। और आप देखें उस्मान को जो छक्के लगे वो सारे बैकफुट पे लगे। बिल्कुल सही कहा मोहम्मद आमिर। मेरे ख्याल से क्रिकेट का ब्रेन उसका बहुत अच्छा है, वो स्पॉट कर देता है चीज़ों को। क्योंकि अगर आप उस्मान तारिक की बॉलिंग को देखो, वो सबसे मुश्किल बैट्समैन को शुरू में लग रहा था कि उसका डिले जो होता है वो काफ़ी लंबे डिले करता है और उसका हाथ भी काफ़ी, कोई लोग ये भी कह रहे थे कि वट्टा लगता, नहीं लगता उसका वट्टा, उसका बस साइड से आता आर्म। अब जो मुझे लग रहा है बैट्समैन, जैसे श्रीलंका ने उसको कल खेला, श्रीलंका बिल्कुल बैकफुट में खेलने गया और उसको सिंगल्स और डबल्स निकालना भी आसानी था, और जब थोड़ा सा भी इसका गेंद पीछे लग रहा था वो उसको बाउंड्री की तरफ भी लेकर जा सकते थे। तो मुझे लग रहा है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में यही वर्कआउट होगा कि इसको ज़्यादा अटैक ना करो। देखो कप्तान और कोच ने भी कहा था कि ये शायद उनका अच्छा चेक हो ये कि ये बेहतर है जब बैट्समैन इसको डाउन द विकेट खेलने में चक्करों में, फिर इसका ज़्यादा एडवांटेज होता है। मेरे ख्याल से अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वेट करेंगे, डीप इन द क्रीज में जाके खेलेंगे इसको। और श्रीलंका प्लेड हिम वेरी कंफर्टेबली यस्टरडे। बिल्कुल इन चीज़ों को जल्दी पढ़ना होगा।